नमस्कार। हर दौर, हर जमाने की पहचान एक क्रांतिकारी आविष्कार से होती है। सोचिए, एक वक्त था जब भाप का इंजन था, फिर बिजली आई, फिर इंटरनेट, और आज हम सब एक और बहुत बड़ी क्रांति के मुहाने पर खड़े हैं, और इसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए, जैसे स्टीम इंजन ने दुनिया भर में कारखानों को खड़ा कर दिया था, ठीक वैसे ही एआई हमारी इकोनॉमी, हमारी नौकरियों, यहाँ तक कि हमारे सोचने के तरीके को भी पूरी तरह से बदल रहा है। ये एक ग्लोबल रेस है, एक दौड़ है, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस नई दौड़ में भारत आखिर कहाँ खड़ा है? क्या हम बस दूसरों के बनाए रास्ते पर चल रहे हैं, या हम अपना खुद का रास्ता बना रहे हैं? चलिए, आज इसी रोमांचक सफर पर निकलते हैं और भारत की एआई कहानी की परतों को एक-एक करके खोलते हैं। अब तक दुनिया में भारत की इमेज अक्सर एक डिजिटल फॉलोअर की रही है। मतलब एक ऐसा देश जो टेक्नोलॉजी को अपनाता तो है, पर बनाता नहीं। लेकिन अब ये कहानी तेजी से बदल रही है। कुछ ऐसे चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं जो बताते हैं कि भारत न सिर्फ एक लीडर के तौर पर उभर रहा है, बल्कि ब्रिटेन जैसी बड़ी बड़ी टेक पावर्स को भी पीछे छोड़ रहा है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। कई जरूरी एआई पैरामीटर्स पर भारत ने यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ दिया है। ये एक सिंबॉलिक मोमेंट है, एक ऐसा पल जो इशारा कर रहा है कि दुनिया की टेक्नोलॉजी पावर का बैलेंस अब बदल रहा है। तो ये जो इतना बड़ा दावा किया जा रहा है, इसका आधार क्या है? चलिए अब सीधे उन आंकड़ों में गोता लगाते हैं जो इस नई सच्चाई को सामने रखते हैं। और पहला ही आंकड़ा सच में हैरान करने वाला है। स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स के मुताबिक एआई स्किल पेनिट्रेशन में भारत दुनिया में नंबर 1 पर है। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि भारत के लोग, हमारे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, आर्टिस्ट, दुनिया के किसी भी और देश के मुकाबले ज्यादा तेजी से एआई स्किल सीख रहे हैं और उन्हें अपने काम में इस्तेमाल भी कर रहे हैं। अब जरा इस ग्लोबल एआई इंडेक्स पर नजर डालिए। हाँ, ओवरऑल रैंकिंग में भारत 5वें नंबर पर है, लेकिन असली कहानी तो इन डिटेल्स में छिपी है। टैलेंट यानी हमारे देश में मौजूद प्रतिभा, और सिविक अडॉप्शन यानी आम लोगों तक एआई कितनी तेजी से पहुंच रहा है, इन दो सबसे जरूरी मामलों में हम दुनिया में पहले या दूसरे नंबर पर हैं। हमने जर्मनी और फ्रांस जैसी कंट्रीज को भी पीछे छोड़ दिया है। ये दिखाता है कि भारत की असली ताकत सिर्फ टेक्नोलॉजी बनाने में नहीं, बल्कि उसे अपनाने और इस्तेमाल करने वाले लोगों में है। तो सवाल उठता है कि ये जबरदस्त तरक्की हो कैसे रही है? आखिर भारत के इस एआई इंजन को फ्यूल कहाँ से मिल रहा है? इसका जवाब 3 मजबूत पिलर्स में छिपा है। पहला है सरकार का पक्का इरादा, जो इंडिया एआई मिशन में साफ दिखता है। दूसरा, डेटा का महासागर। दुनिया में सबसे सस्ता मोबाइल डेटा भारत में है, जो एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए किसी सोने की खान से कम नहीं है। और तीसरा, हमारी डिजिटल नींव। आधार और यूपीआई जैसे सिस्टम ने एक ऐसा डिजिटल हाईवे तैयार कर दिया है जिस पर एआई सुपरफास्ट स्पीड से दौड़ सकता है। ये तीनों मिलकर एक कमाल का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। और जब हम सरकारी सपोर्ट की बात करते हैं, तो ये सिर्फ खोखले वादे नहीं हैं। इंडिया एआई मिशन के लिए 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बजट मंजूर किया गया है। ये पैसा देश भर में पावरफुल सुपर कंप्यूटर बनाने और लाखों लोगों को एआई की ट्रेनिंग देने पर खर्च होगा। ये भारत के एआई फ्यूचर में एक बहुत बड़ा, बहुत सीरियस इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, ये तो हुई आज की बात, लेकिन आने वाला कल कैसा दिखता है? अगले 5 सालों में भारत का एआई का ये सफर हमें कहाँ ले जाएगा? एक्सपर्ट्स का मानना है कि हम भारत के एआई गोल्डन एज यानी स्वर्ण युग की दहलीज पर खड़े हैं। जरा कल्पना कीजिए, 2026 तक एआई हमारी जीडीपी में करीब $500 बिलियन जोड़ रहा होगा। फिर 2028 तक हमारे अपने बनाए एआई मॉडल्स 22 से ज्यादा भारतीय भाषाओं में सोच और बात कर सकेंगे। और 2029 तक भारत ग्लोबल एआई इंडेक्स में दुनिया के टॉप 3 देशों में से एक बन सकता है। और इस पूरे सपने के सेंटर में एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, आत्मनिर्भरता। अभी एआई को चलाने के लिए जो सबसे पावरफुल कंप्यूटर चिप्स होते हैं, जिन्हें जीपीयूज कहते हैं, उनके लिए हम एनवीडिया जैसी विदेशी कंपनियों पर निर्भर हैं। सरकार इसी निर्भरता को खत्म करना चाहती है, ताकि भारत का एआई का भविष्य किसी और के कंट्रोल में न रहे। लेकिन ये रास्ता फूलों का नहीं है। इस शानदार भविष्य तक पहुंचने से पहले भारत को कुछ बड़ी मुश्किलों को पार करना होगा। 3 चुनौतियां सबसे बड़ी हैं। पहली, हार्डवेयर।
हम सॉफ्टवेयर में तो मास्टर हैं, लेकिन एआई चलाने वाले चिप्स और सर्वर आज भी हम ज़्यादातर बाहर से ही मंगवाते हैं। दूसरी, ब्रेन ड्रेन। हमारे सबसे टैलेंटेड एआई एक्सपर्ट्स अक्सर बेहतर मौकों के लिए सिलिकॉन वैली चले जाते हैं। उन्हें देश में ही रोकने के लिए और अच्छा माहौल बनाना होगा। और तीसरी, एथिक्स यानी नैतिकता का ढांचा। डीप फेक और डेटा प्राइवेसी जैसे मामलों से निपटने के लिए हमें बहुत साफ और मजबूत कानूनों की ज़रूरत है, ताकि इस टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल ना हो सके। इन चुनौतियों के बावजूद एक बात साफ है, भारत की एआई यात्रा सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, यह दुनिया में अपनी पहचान को नए सिरे से लिखने के बारे में है। एआई फॉर ऑल का विजन सिर्फ एक नारा नहीं है, इसका असली मतलब है एआई का इस्तेमाल कर किसानों की फसल की पैदावार बढ़ाना, डॉक्टरों को बीमारियों का जल्दी पता लगाने में मदद करना और हर बच्चे तक अच्छी से अच्छी शिक्षा पहुंचाना। ये एआई को इस्तेमाल करके भारत की बड़ी से बड़ी सामाजिक मुश्किलों को हल करने का एक मिशन है। और आखिर में ये एक लाइन शायद पूरी कहानी को बयां कर देती है। भारत अब सिर्फ एक आईटी हब नहीं, बल्कि एक इंटेलिजेंस हब बनने की राह पर है। यह सिर्फ एक टेक्निकल शिफ्ट नहीं है, ये एक नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन है। सवाल अब ये नहीं है कि क्या भारत एआई में एक सुपर पावर बनेगा, बल्कि ये है कि हम इस नई शक्ति का इस्तेमाल करोड़ों लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कैसे करेंगे।